क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने अंतरिक्ष में पहला कदम रखने से पहले किसे भेजा था? क्या आपको लगता है कि विज्ञान की तरक्की सिर्फ मशीनों और रॉकेट्स की कहानी है? क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष की पहली यात्री कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मासूम जानवर था, जिसे वहां से लौटने का कोई भी मौका नहीं मिला? आज हम बात करेंगे लाइका की, एक बेगुनाह जानवर जिसने विज्ञान के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह त्याग, प्रयोग और विवादों की एक गहरी कहानी है। 1950 के दशक का दौर था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस अपने चरम पर थी। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। इससे अमेरिका सकते में आ गया और सोवियत संघ ने अगला बड़ा कदम उठाने की ठान ली। यही था स्पुतनिक 2 मिशन, जिसका उद्देश्य था एक जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजना और उसकी प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करना। इस मिशन के लिए जिसे चुना गया वो सड़क पर घूमता हुआ एक आवारा कुत्ता था, जो बाद में एक इतिहास का हिस्सा बना, जिसका नाम था लाइका। लाइका को मॉस्को की सड़कों से पकड़ा गया। वह एक मिलनसार और शांत स्वभाव की छोटी सी मादा कुतिया थी। वैज्ञानिकों ने उसे अत्यंत कठोर प्रशिक्षण दिया। छोटे केबिनों में रहना सिखाया गया। झटकों और तेज आवाजों के बीच शांत रहना सिखाया गया। खाने की आदतें उसकी बदली गईं, क्योंकि उन्हें पता था उसे एक ऐसा सफर करना है जहां से लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 लॉन्च हुआ। लाइका के साथ एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया कैप्सूल था, जिसमें ऑक्सीजन, कैमरे और जीवन संकेतों को मापने वाले उपकरण लगे थे। लेकिन एक बहुत बड़ा सच था, उस समय तक रॉकेट को वापसी कराने की कोई तकनीक नहीं थी। लाइका को भेजा तो गया था, लेकिन उसे जिंदा वापस लाने की कोई योजना नहीं थी। लॉन्च के कुछ घंटों के बाद ही अत्यधिक गर्मी और तनाव की वजह से लाइका की मृत्यु हो गई। हालांकि शुरू में ये कहा गया था कि वह कई दिनों तक जीवित रही, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई। वह केवल 5 से 7 घंटे तक ही जिंदा रह सकी। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मिशन सफल रहा। वैज्ञानिकों को पहली बार पता चला कि अंतरिक्ष में जीवित प्राणी की शरीर पर क्या असर होता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, स्ट्रेस का लेवल बहुत अधिक होता है। लेकिन साथ ही यह मिशन उठा लाया एक गंभीर नैतिक सवाल। क्या एक मासूम जानवर को बिना उसकी सहमति के इतना बड़ा जोखिम उठाने पर मजबूर करना सही था? कई पशु अधिकार संगठनों ने इस मिशन की आलोचना की। आज भी यह मिशन विज्ञान की सफलता और नैतिक विफलता दोनों का प्रतीक माना जाता है। लाइका की कुर्बानी को यूं ही नहीं भुलाया गया। सोवियत संघ ने 2008 में एक विशेष स्मारक बनाया, जिसमें लाइका को अंतरिक्ष यान के ऊपर खड़ा दिखाया गया। लाइका के बाद कई और जानवर अंतरिक्ष में भेजे गए, लेकिन अब उन्हें सुरक्षित वापस लाने की तकनीक विकसित की गई थी। लाइका ने जो दर्द सहा, उसी ने भविष्य की तकनीकों को जन्म दिया। लाइका कोई वैज्ञानिक यंत्र नहीं थी, वह एक जीवित प्राणी थी, जिसके पास भावनाएं थीं, डर था और शायद घर लौटने की एक मासूम उम्मीद भी। आज जब हम चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, मंगल पर जीवन की खोज करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उस पहले कदम को किसी ने अपने प्राण देकर मुमकिन बनाया था।